हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम वंस अगेन। बच्चा पार्टी लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक सॉल्व करना सीखा था, एक्सरसाइज 8.2 का। और आज की क्लास में हम लोग क्लास 9th के लेटेस्ट एनसीईआरटी वाले बुक में क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 वाले जो क्वेश्चन है ना एक्सरसाइज 8.2 के, इन्हें सॉल्व करना सीखेंगे, वो भी एकदम डिटेल में, जैसे हमने आपको 1 to 3 सिखाया था। बाकी अगर आपने 1 से 3 तक का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लेना, वहां से आपको मिड पॉइंट थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। और फिर यहाँ पर जब तुम सॉल्व करने जाओगे तो तुम्हें कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम का कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा। तो चलो बच्चा, मैं उम्मीद करता हूं कि तुमने 1 2 3 देख लिया होगा, उसके बाद तुम 4 5 और 6 देखने आए हो। और बाकी जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा या जो मैंने पहले वीडियोस बनाए हैं वो सारे वीडियोस आप लोगों को ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे और नीचे जो डिस्क्रिप्शन है ना वहां पर भी तुम्हें उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। फोर्थ वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है भाई, थोड़ा सा रुको, जूम करके दिखाता हूं तुम लोगों को। फोर्थ वाले में ये कहा गया है कि जो एबीसीडी आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये एक ट्रेपीजियम है। क्या है भाई? ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के दो साइड आपस में पैरेलल होते हैं और ये दो साइड नॉन पैरेलल होते हैं। तो इसमें बताया है ए बी और डी सी हमारे पैरेलल है। अब उसमें क्या बोल रहा है कि बी डी इज अ डायगनल। यहाँ देखो ये वाली लाइन हमारी डायगनल है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी। और यहाँ पर जो ए डी वाला हमारा साइड है, ये वाला साइड, इसका मिड पॉइंट ई दिया हुआ है। और हमसे आगे कहा जा रहा है कि लाइन इज ड्रॉ थ्रू ई पैरेलल टू ए बी इंटरसेक्ट बी सी एट एफ। यानी कि ई से एक लाइन ऐसा बनाया गया जो कि हमारा पैरेलल था ए बी के। ये जो लाइन हमारा ये ऐसे जा रहा है ना, ये लाइन ए बी के पैरेलल है और ये लाइन इस वाले पॉइंट एफ पर जाकर के बी सी पर इंटरसेक्ट हो रहा है। तो डायग्राम में ये सारी चीजें हम लोगों को दिख रही हैं। सो दैट एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। हमें ये शो करना है कि जो एफ होगा ना वो भी मिड पॉइंट होगा इस साइड बी सी का। जैसे ई हमारा मिड पॉइंट है ए डी का, वैसे एफ मिड पॉइंट होगा बी सी का। ऐसा शो करना है। बहुत ईजी है, बस कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगेगा तुरंत आ जाएगा। चलो कॉपी में डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा देता हूँ। तो देखो, जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर दी हुई थी क्वेश्चन में वो मैंने गिवन में लिख लिया है और डायग्राम भी तुम्हारे लिए बना दिया है, ताकि जब मैं समझाऊं तो तुम्हें यहीं पर समझ में आ जाए। और हाँ, अगर तुम्हें नोट्स चाहिए होंगे ना तो फ्री ऑफ कॉस्ट तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे वहाँ पर तुम्हारे फ्रेंड है, तुम उनसे डाउट भी डिस्कस कर सकते हो, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो। और उसके अलावा वहाँ पर मैं जितने भी नोट्स बनाता हूँ ना अपलोड कर देता हूँ, बच्चों को फ्री में प्रोवाइड करा देता हूँ। ठीक है, तो चलो अब हम लोगों को दिया क्या है भाई। सबसे पहले ए बी और सी डी ये लाइन पैरेलल था। ई से लेकर के जो एक लाइन निकला है ई एफ नाम का, ये लाइन ए बी के पैरेलल है और ई हमारा मिड पॉइंट है ए डी का। तो ये बेसिक सी चीजें हमने लिख ली हैं। हमें क्या शो करना है, क्या प्रूव करना है कि ये जो एफ है ना, ये एफ मिड पॉइंट है हमारे बी सी का। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, ये हमें प्रूव करना है। कैसे करेंगे वो देखो। सबसे पहले एक काम करो कि यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है इसका कुछ नाम रख दो। जैसे मैं फिलहाल इसका नाम ओ रख देता हूँ। तो इससे होगा क्या सर नाम रखने से? अब देखो, हम यहाँ पर कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम यूज करेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी। ये जो ट्रायंगल तुम्हें दिख रहा है ना ए बी डी, उसका नाम लिख लो यहाँ पर, इन ट्रायंगल ए बी डी। अब इस ट्रायंगल में हो ये रहा बेटा कि ई जो है वो मिड पॉइंट है। ई इज मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है भाई? ई मिड पॉइंट है ए डी का। ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए डी। एंड उसके अलावा हमारे पास जो ई से लाइन निकला था वो ए बी का पैरेलल था। तो अगर ई एफ ए बी के पैरेलल है तो जो ई ओ होगा वो भी तो ए बी का ही पैरेलल होगा ना, क्योंकि ई ओ ई एफ का ही तो पार्ट है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। ये हमें क्वेश्चन में ही गिवन था। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में बेटा अगर एक हमारा पॉइंट मिड पॉइंट दिया गया हो और उससे निकलने वाली लाइन अगर इसके पैरेलल है तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ये कहती है कि ये भी हमारा मिड पॉइंट होगा। यानी कि जो साइड हमारा बी डी है ना, ये वाला साइड, इसका मिड पॉइंट ओ होगा। ये है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। और इसे मैंने एक बार पहले ही समझा रखा है। पिछले वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों को इंट्रोडक्शन कराया था कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है और कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमें यहां से ये पता चलता है कि O इज मिड पॉइंट। O क्या होगा? O हमारा मिड पॉइंट होगा। किसका? तो मिड पॉइंट ऑफ बी डी। ठीक है, ये एक बहुत जरूरी चीज मैंने लिखा है। O जो है वो मिड पॉइंट है बी डी का ना, ये बहुत जरूरी चीज है, ये ध्यान रखियो। अब आ जाओ तुम अगेन, अब एक नई चीज सीखो। यहाँ पर नई चीज मतलब कि बेसिक सी चीज। हमसे क्वेश्चन में क्या गिवन था? हमें बोला गया था ए बी पैरेलल है सी डी के। ठीक है, ए बी और सी डी पैरेलल है और साथ ही हमसे ये भी कहा गया है कि जो ई एफ है वो भी हमारा ए बी के पैरेलल है। यानी कि ए बी जो है वो पैरेलल है ई एफ के। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे लिखा भी था कि ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ, ये वाली लाइन और ये लाइन पैरेलल है। तो अगर ए बी और सी डी भी पैरेलल है और ए बी और ई एफ भी पैरेलल है तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि ई एफ और सी डी भी आपस में पैरेलल होंगे।
सो इसका मतलब ये हुआ कि जो EF होगा वो पैरेलल होगा हमारे CD का। अब बोलोगे सर इसका क्या जरूरत पड़ेगा, अभी बताता हूँ। अब तुम आ जाओ इधर वाले ट्रायंगल के पास, जैसे तुमने भी ABD ट्रायंगल लिया था ना, वैसे अब तुम BCD वाला जो ट्रायंगल है इधर राइट साइड में, तुम इस ट्रायंगल का यूज करो। यहाँ पर लिखो इन ट्रायंगल BCD, जो हमारा ट्रायंगल BCD है उसमें क्या हो रहा है, तो उसमें हो ये रहा बेटा कि O हमारा मिड पॉइंट है BD का। अभी हमने प्रूफ किया कि O हमारा मिड पॉइंट है BD का, तो इस ट्रायंगल में भी तो O हमारा मिड पॉइंट ही होगा BD का। तो हम लिखेंगे कि O इज मध्य प्रदेश, शॉर्टकट में मैं MP लिख देता हूँ, मध्य प्रदेश मतलब MP नहीं ना, मिड पॉइंट। किसका मिड पॉइंट है भाई, तो ये मिड पॉइंट है BD का। ये हमने पहले यहाँ पर प्रूव कर रखा है। और साथ ही साथ जो OF वाली लाइन है ये भी CD के पैरेलल है। बोलोगे ये कहाँ से पता चला आपको सर, तो बेटा अभी मैंने यहाँ पे लिखा EF और CD पैरेलल है, तो अगर EF और CD पैरेलल है, अगर EF और CD पैरेलल है तो EF का ही तो पार्ट है हमारा OF, तो OF और CD भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंड OF इज पैरेलल टू CD। तो इसका मतलब ये हुआ कि F जो होगा वो हमारा मिड पॉइंट होगा BC का, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल में हमें एक साइड का मिड पॉइंट पता है और इस साइड से जो लाइन निकल रही है वो थर्ड वाले साइड के पैरेलल है। तो इसका मतलब जहां पर भी वो अगले वाले साइड को, थर्ड वाले साइड को इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट हमारा उस साइड का मिड पॉइंट होगा। इसे बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स। तो यहाँ पर फिर अगेन ऐसे लिखोगे, अगेन बाई कन्वर्स, है ना, अगेन बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। ठीक है, MP मतलब कि मिड पॉइंट। तो कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से ये प्रूव होता है कि F इज मिड पॉइंट। F क्या होगा हमारा, मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा, तो F मिड पॉइंट होगा BC का। इस तरीके से तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन बहुत आराम से एकदम मक्खन की तरह इजीली सॉल्व हो जाएगा, इजीली प्रूव हो जाएगा। तो आई होप तुम लोगों को बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन था। अगर कोनो फिर भी दिक्कत है बबुआ तो पूछा कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम पे। फिलहाल आगे बढ़ल जाई और जो 5वां क्वेश्चन है ओकरा सॉल्व करल जाई। ठीक बोल रहा हूँ ना भोजपुरिया, बोल पा रहा हूँ कि नहीं, कमेंट में बताना कि गलत सलत बोल रहा हूँ। तो देखो 5वें वाले क्वेश्चन में ये बोल रहा है ना कि इन पैरेललोग्राम ABCD, यहाँ पर ABCD एक पैरेललोग्राम है, इसमें E एंड F आर दी मिड पॉइंट्स ऑफ साइड AB एंड CD। ये जो तुम्हें E दिख रहा है ना ये AB का मिड पॉइंट है और ये जो तुम्हें F दिख रहा है ये CD का मिड पॉइंट है। हमें ये शो करना है कि लाइन सेगमेंट AF एंड EC ट्राइसेक्ट दी डायगोनल BD, यानी कि यहाँ से जो हमारे पास AF नाम का ये लाइन निकला और ये EC नाम का लाइन निकला है। ये देखो पॉइंट E से C को मिला करके एक लाइन बनाया गया है ना, और A से F को मिला करके लाइन बनाया गया है। तो ये लाइन, दोनों लाइन मिल करके क्या कर रहे हैं पता है, ये इस डायगोनल BD को बाइसेक्ट का, ट्राइसेक्ट कर दे रहे हैं। ट्राइसेक्ट का मतलब 3 बराबर बराबर पार्ट में बांट देना, उसको कहा जाता है ट्राइसेक्ट होना। जैसे कि हमारा BD यहाँ से यहाँ तक है तो B से लेकर के Q तक यानी BQ, और फिर ये PQ और ये DP, ये तीन जो हमें छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे हैं ना पूरे BD के, ये तीनों पार्ट्स को हमको आपस में इक्वल शो करना है कि भाई ये तीनों आपस में इक्वल है। अगर ये तीनों हमने आपस में इक्वल कर दिया तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि EC और जो हमारा AF है वो डायगोनल जो डायगोनल हमारा BD है उसको ट्राइसेक्ट कर रहा है। ये ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाएगा। हमें बस ये DP, PQ और BQ इनको आपस में इक्वल शो करना है। कैसे करेंगे चलो कॉपी में समझा दूं। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैंने डायग्राम बना लिया है और हमें दिया क्या गया है भाई, तो बस इतना बताया गया है कि ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, और E और F हमें मिड पॉइंट दिए हुए थे, क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो इसको भी लिख ही देता हूँ कि E एंड F आर मिड पॉइंट, ये हमारे मिड पॉइंट्स हैं। किसके किसके मिड पॉइंट हैं, तो ऑफ AB एंड CD। ठीक है, ये चीज़ें हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन है। अब हम शुरू कहाँ से करें सर, कैसे इसको हम लोग यहाँ पर ये शो करें कि हमारा ये लाइन और ये लाइन इस बेचारे को ट्राइसेक्ट कर दे रहे हैं। तो उसके लिए सिंपल से तुम एक काम करोगे। क्या काम करोगे कि ये जो डब्बा तुम्हें दिख रहा है ना AECF वाला डब्बा, इस डब्बे को तुम एक पैरेललोग्राम शो कर दो। अगर ये एक पैरेललोग्राम हो गया ना तो बेटा ये वाला लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगा। जो AF और EC है ये पैरेलल हो जाएगा, और अगर AF और EC पैरेलल हो गया तो हमारा काम बन जाएगा। तो अब कैसे करें सर, इस AEFC को कैसे हम लोग आपस में पैरेललोग्राम शो कर दें, तो बहुत ही ईजी है। कैसे ईजी है, हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया है, AB और CD आपस में पैरेलल होंगे, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम था बड़ा वाला, तो AB और CD पैरेलल होंगे। तो नाउ हमारे पास AB पैरेलल है CD के, क्योंकि ये पैरेललोग्राम के साइड है, हमारे अपोजिट साइड है। तो AB का जो पार्ट है वो AE है और CD का जो पार्ट है वो CF है। तो भैया अगर AB और CD पैरेलल हैं तो AE और CF भी पैरेलल होंगे। तो इसीलिए हमारा AE जो है
वो पैरेलल हो जाएगा CF के। तो क्या केवल अपोजिट साइड के पैरेलल होने से ये पैरेललोग्राम बन जाएगा? नहीं नहीं, अभी हमें अपोजिट साइड को इक्वल भी करना पड़ेगा। अगर हमने AE और CF को आपस में इक्वल कर दिया ना, तो फिर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ AE CF एक पैरेललोग्राम है। तो वो कैसे करेंगे? तो यहाँ पर देखो तुम, अगेन हमारे पास जो AB है वो इक्वल है CD के, ठीक है। AB और CD आपस में इक्वल है क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल इन लेंथ, ये तुम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। तो यहाँ पर अगर AB और CD इक्वल है तो इसका मतलब कि अगर मैं हाफ ऑफ AB कर दूं और इधर मैं हाफ ऑफ CD कर दूं तो वो भी तो इक्वल होगा, दोनों साइड हाफ कर दिया मैंने। और हाफ ऑफ AB का मतलब क्या है? हाफ ऑफ AB का मतलब है AE, क्योंकि E हमारा मिड पॉइंट है, क्वेश्चन में ही दिया हुआ था E मिड पॉइंट है। तो तुम हाफ ऑफ AB के बदले में AE भी लिख सकते हो और BE भी लिख सकते हो। तो BE लिखने से तो कोई फायदा है नहीं, हमें तो ये वाली साइड चाहिए। तो हम हाफ ऑफ AB के बदले में AE लिख देंगे और उसी तरीके से हाफ ऑफ CD के बदले में हम FC लिख देंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास ये इक्वेशन 1 लिखो नाम और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे दो। और यहीं पर बगल में भी लिख सकते हो, मैं नीचे लिख देता हूँ लाइन से कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 से ये क्लियर होता है कि हमारा जो AEFC है ना, AECF वो क्या है? वो एक पैरेललोग्राम है, क्योंकि हमारे अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हो गए और इक्वल भी हो गए। तो AEFC इज अ पैरेललोग्राम। और अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसलिए AF और EC भी आपस में पैरेलल हो जाएंगे, इसलिए हमारा जो AF होगा वो पैरेलल हो जाएगा EC के। और यही तो हम लोगों को चाहिए था, ये जो मैंने बनाया है ना, यही सबसे ज़्यादा काम की चीज़ है। अब बोलोगे सर चलो ठीक है, आपने इनको पैरेलल कर दिया, अब क्या करें इसके आगे? हमें तो यहाँ पर ये शो करना था कि ये वाली लाइन और ये लाइन DB को ट्राइसेक्ट कर रही है। देखो तुरंत हो जाएगा। अब तुम पकड़ो पहले तो इस ट्रायंगल को, जो हमारा ट्रायंगल ABP है ना, ABP, इस वाले ट्रायंगल को तुम पकड़ो जोर से। बोलो कैसे पकड़े सर? देखो बेटा बता रहा हूँ कैसे पकड़ना है। जो ट्रायंगल हमारा ABP है उसमें क्या क्या चीज़ें हो रही हैं? तो सबसे पहले तो E हमारा मिड पॉइंट है AB का, ये हमें पता है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। E इज मिड पॉइंट ऑफ AB, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। और साथ ही साथ बेटा देखो हमने क्या किया है ना, EC और AF को पैरेलल कर दिया है। तो इसका मतलब जो EQ और AP होगा ये भी तो पैरेलल होगा, क्योंकि EQ और AP आपस में क्या है? इन दोनों पैरेलल वाले लाइन के, यानी पैरेलल वाले साइड्स के पार्ट ही तो हैं भाई। तो EQ और AP भी आपस में पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर लिखो तुम कि जो EQ है वो पैरेलल है AP के, ठीक है। और हमें क्या पता है? बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, मिड पॉइंट के कन्वर्स से ये क्लियर होता है कि अगर हमारा EQ और AP पैरेलल है और हमारा E जो है भैया वो मिड पॉइंट था, इसका मतलब Q भी हमारा मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट हो जाएगा? तो इस BP का मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि Q इज मिड पॉइंट। हमारा Q क्या है भाई? एक मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो BP का मिड पॉइंट है। और अगर Q मिड पॉइंट है, अगर Q मिड पॉइंट है तो इसका मतलब P से लेकर के Q तक और B से लेकर के Q तक जो लेंथ होगा वो इक्वल होगा। Q अगर मिड पॉइंट है BP का, इट मीन्स हमारा जो PQ और BQ है वो दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो यहाँ पर तुम लिखो इसलिए जो BQ है वो इक्वल हो जाएगा हमारे PQ के। BQ और PQ इक्वल हो गया ना, डब्बे में क्लोज करके इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, ठीक है। और यही सेम टू सेम काम करोगे अब तुम ऊपर वाले ट्रायंगल के साथ, क्योंकि हमें ना इस P को इस DP का भी, यानी DQ जो है इसका मिड पॉइंट शो करना है। देखो अभी हमने ना ये वाला पार्ट और ये पार्ट इक्वल कर दिया, हमको करना क्या था? इन तीनों पार्ट को इक्वल करना था, ये और ये तीनों को इक्वल करना था। हमने इन दोनों को कर दिया है, अब हम इसको और इसको आपस में इक्वल करने वाले हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम फिर से एक ट्रायंगल पकड़ेंगे। कौन सा ट्रायंगल पकड़े सर? तो ये वाला CDQ वाला ट्रायंगल। यहाँ पर यहाँ बगले में मैं लिख दे रहा हूँ इन ट्रायंगल CDQ। तो जो ट्रायंगल हमारा CDQ है उसमें ये F मिड पॉइंट है CD का, तो उसको लिख लो F इज मिड पॉइंट। F क्या है? हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो मिड पॉइंट ऑफ CD। और उसके अलावा जो हमारा ये FP नाम का लाइन है ये CQ के आपस में पैरेलल है, क्योंकि FA और CE हमारे ये दोनों पैरेलल थे। तो इसका मतलब FP और जो हमारा ये CQ होगा ये भी पैरेलल हो जाएगा। एंड FP इज पैरेलल टू CQ। तो यहाँ पर भी हम लोग का फिर क्या लगेगा? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट। यहाँ पर फिर से हम कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट लगा सकते हैं। बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हमारा ये क्लियर होता है कि P क्या होगा? हमारे इस वाले साइड का मिड पॉइंट हो जाएगा। जो साइड DQ है ना उसका मिड पॉइंट P हो जाएगा। तो P इज मिड पॉइंट, P इज
मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? तो डी क्यू का मिड पॉइंट। और अगर पी मिड पॉइंट है डी क्यू का, इट मीन्स डी पी और ये पी क्यू, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन आपस में इक्वल हो गया। तो हमारे पास इसलिए जो डी पी है वो इक्वल हो जाएगा पी क्यू के, और इसको तुम नाम दे दोगे इक्वेशन नंबर 4। और तुम यहाँ पर क्या देख रहे हो, बी क्यू और पी क्यू इक्वल था, यहाँ पर डी पी भी पी क्यू के इक्वल है। इसका मतलब कि हमारे ये तीनों के तीनों साइड आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखो ना, राइट वाला साइड इक्वल है तो लेफ्ट वाला भी इक्वल होता है ना। तो तुम अब इसको ऐसे लिखोगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। इक्वेशन 3 और 4 से ये क्लियर होता है कि हमारा जो डी पी है वो इक्वल है पी क्यू के, और जो पी क्यू है वो इक्वल है बी क्यू के तीनों आपस में इक्वल है। और अगर आपने ये लिख दिया कि डी पी पी क्यू क्यू सब आपस में इक्वल है, तो इसका मतलब ये प्रूव होता है, हेंस इट इज प्रूव्ड दैट, क्या प्रूव होता है कि जो ए एफ और हमारे ई सी है, ए एफ और ई सी वो ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट द डायगनल, ट्राइसेक्ट द डायगनल। कौन सा डायगनल भाई? तो डायगनल का नाम था बी डी। इस तरीके से तुम्हें इस क्वेश्चन को करना है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम लगा करके। मुझे उम्मीद है तुम्हें ये भी चीज़ बहुत डिटेल में समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें कहीं पर भी कुछ कंफ्यूजन हो, डाउट हो, तो मुझसे तुम कमेंट करके या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। चलो, जो अगला क्वेश्चन है 6th नंबर का ना, हम उसे सॉल्व करते हैं। सो जो 6th वाला क्वेश्चन, इसमें क्या कहा गया है कि ए बी सी इज अ ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। एक ट्रायंगल दिया हुआ है राइट एंगल वाला, जो सी पे राइट एंगल बना रहा है। अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी एंड पैरेलल टू बी सी इंटरसेक्ट ए सी एट डी। यानी कि एक लाइन बनेगा एम, पॉइंट एम से, और वो जो पॉइंट एम से लाइन बन रहा है ना, वो हाइपोटेन्यूज के ऊपर बन रहा है। तो इसे मैं तुम लोगों को भी ड्रॉ करके समझाऊंगा कि किस तरीके से लाइन बन रहा है। हमें ये 3 चीजें आपस में शो करनी है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलो तुम डिटेल में समझो कि कैसे सॉल्व होगा। तो देखो, हमसे बोला गया है कि ये एक ट्रायंगल इस तरीके से बनेगा जिसका नाम है ए बी सी, ठीक है। और राइट एंगल कहाँ पर बना है? तो इस वाले एंगल पर बना है, एंगल सी पर राइट एंगल बना है। तो हमने लिख भी दिया कि हमारा जो ट्रायंगल ए बी सी है उसमें एंगल सी हमारा 90 डिग्री का है। ये क्वेश्चन नहीं बताया गया है। और साथ ही साथ हमसे ये कहा गया था ना कि जो हाइपोटेन्यूज ए बी है उसका मिड पॉइंट है एम। एम जो है ना, ये ए बी का मिड पॉइंट है, और एम से जो है ये लाइन जा रही है, ये ए सी को डी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। और ये जो लाइन गई है ना, ये इस वाली लाइन के पैरेलल है। ये डीएम और ये जो सीबी है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, ऐसा क्वेश्चन में ही बताया गया था, ठीक है। यहाँ पर देखो लिखा भी था कि अ लाइन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ एम ऑफ हाइपोटेन्यूज ए बी। एक लाइन हमारा मिड पॉइंट एम से निकल रहा है, जो कि ए बी का हाइपोटेन्यूज है, सॉरी मतलब हाइपोटेन्यूज ए बी से निकल रहा है एम पॉइंट। और वो जो लाइन हमारा बन रहा है ना, वो पैरेलल है बीसी के, और वो इंटरसेक्ट कर रहा है एसी को डी पर। ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने क्वेश्चन को रीड करके तुम्हें समझा दिया, ठीक है। अब हमें पहले पॉइंट पे क्या शो करना है ना, कि ये जो डी होगा ये मिड पॉइंट होगा एसी का। अरे भाई, ये तो आराम से हो जाएगा। एम मिड पॉइंट दिया हुआ है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल दिविज किया है, तो डी तो मिड पॉइंट होगा ही, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट से। तो यहाँ पर तुम लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, जो हमारा ट्रायंगल ए बी सी है, एम इज हमारे पास मिड पॉइंट। एम क्या है भाई? मिड पॉइंट है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, एम इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। और एम मिड पॉइंट है ए बी का, और साथ ही साथ हमारे पास ये जो डीएम है, ये जो हमारा डीएम लाइन है, वो पैरेलल है बीसी के। तो हम लोग क्या जानते हैं कि ये लाइन और ये लाइन अगर आपस में पैरेलल है, और अगर ये मिड पॉइंट है तो ये भी मिड पॉइंट होगा बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, हमारा मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स से ये क्लियर होता है कि D इज ऑल्सो मिड पॉइंट। D क्या होगा? हमारा मिड पॉइंट होगा। किसका मिड पॉइंट होगा? तो AC का मिड पॉइंट होगा। और पहले वाले पार्ट में हमें यही शो करना था, पहला वाला जो पार्ट था उसमें हमको यही शो करना था कि जो D है भाई वो मिड पॉइंट है AC का, हमने शो कर डाला। दूसरे वाले पार्ट के पास आ जाओ। दूसरे में हमसे क्या कहा गया है कि जो MD है वो परपेंडिकुलर है AC के ऊपर। ये वाली लाइन जो तुमको दिख रही है ना MD, ये AC के ऊपर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर कब होता है? जब ये लाइन और ये लाइन मिल करके 90 डिग्री का एंगल बना दे। अगर यहाँ पर या यहाँ पर हमारा 90 डिग्री का एंगल हम शो कर दें, तो हमारे पास ये ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि MD और AC आपस में परपेंडिकुलर है। तो वो कैसे शो होगा? बहुत ही आसान है। तुमने क्या देखा कि हमारे पास ये जो DM और CB है ये आपस में पैरेलल है। भाई DM और CB पैरेलल है, और ये जो बड़ा सा लाइन हमारा AC आ रहा है वो ट्रांसवर्सल का काम कर रहा है। देखो ना, दो लाइन जब पैरेलल हो और कोई ट्रांसवर्सल अगर इस तरीके से आ जाए, तो ऊपर में सेम जगह पर जो एंगल बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर तुम लिखोगे कि भाई हमको पता है DM इज पैरेलल टू CB। DM हमारा CB के पैरेलल है, एंड साथ ही साथ AC भैया ट्रांसवर्सल है। AC क्या काम कर रहा है? AC
रिवर्सल का काम कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एंगल सी होगा वो इक्वल होगा हमारे एंगल ए डी एम के, ठीक है, ए डी एम बोले तो इस वाले एंगल के। और इसका रीज़न क्या है, दोनों होंगे 90 डिग्री के बाई करस्पॉन्डिंग एंगल्स, दोनों आपस में करस्पॉन्डिंग एंगल्स है, जो कि हमने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा था इसे कॉन्सेप्ट। तो करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से दोनों इक्वल हो गए और ये वाला एंगल 90 डिग्री का हो गया। और अगर ये 90 डिग्री का हो गया, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रूव होता है कि जो एम डी है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर। सेकेंड वाला भी पार्ट तुम्हारा बन गया। थर्ड वाले पार्ट में शो करना है सी एम इक्वल टू एम ए। सी एम कहाँ पर है भाई, तो सी से एम को मिला दो पहले। तो सी एम पहले बना देता हूँ मैं, क्योंकि मैंने बनाया नहीं है। थर्ड वाले पार्ट को शो करने के लिए वो तुम्हें दिखना तो पड़ेगा ना कि सी एम कहाँ पर बना है। तो देखो ये वाली लाइन है, ये जो सी एम है इसे हमें शो करना है कि ये है इक्वल एम ए के और ये दोनों इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। तो वो तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, हाफ ऑफ ए बी वाला का टेंशन नहीं है, उसका टेंशन बिल्कुल मत लो। थर्ड वाले के लिए तुम देखो इसको ऐसे लिखो, एम इज मिड पॉइंट। एम हमारा क्या है, मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है, तो ए बी का मिड पॉइंट है। अगर एम हमारा ए बी का मिड पॉइंट है तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, ए एम इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। जो ए एम होगा, ये ए एम जो है वो क्या होगा, ये ए बी का आधा होगा, क्योंकि हमारा एम मिड पॉइंट है। तो इसको तुम लिखो यहाँ पर कि जो ए एम है वो इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। ठीक है, ए एम क्या है भाई, इक्वल है हाफ ऑफ ए बी के। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम देकर के छोड़ दो। अब तुम आ जाओ इस ए एम को और सी एम को इक्वल करने के लिए। तो ये लाइन और ये लाइन कैसे इक्वल होगा, जब हम इन दोनों ट्रायंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो हमारे सी पी सी टी से हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं लिखूंगा इन ट्रायंगल ए एम डी, जो हमारा ट्रायंगल ए एम डी बना है, एंड जो दूसरा ट्रायंगल है सी एम डी, ठीक है ना, ये वाला ए एम डी, ये वाला सी एम डी। इसमें क्या क्या चीज़ें इक्वल है भाई, तो सबसे पहले तो देखो तुम्हारा जो ए डी है और ये सी डी है इक्वल है, क्योंकि डी हमने मिड पॉइंट पहले ही शो कर दिया है, डी को मिड पॉइंट, इसलिए ए डी और सी डी इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दो कि इसका जो ए डी है वो उधर वाले सी डी के इक्वल है, और रीजन डी इज मिड पॉइंट, डी हमारा मध्य प्रदेश है, मिड पॉइंट है। एंड उसके बाद हमारे पास ये जो एंगल डी है जिसका नाम हमने ए डी एम रखा हुआ है, और अरे नहीं यार ये तो नहीं, ये एंगल नहीं ले सकते। और कौन सा एंगल ले लेते हम लोग, क्योंकि हमने सी डी एम यूज़ किया ना, हमने यहाँ पर ए डी एम सी डी एम सी डी एम, हाँ बच्चे ये वाला एंगल यूज़ कर लो ना तुम। देखो यहाँ पर हम लोग इस वाले एंगल को पकड़ लेते हैं, ये वाला एंगल में फालतू में जा रहा था। ये दोनों एंगल तो 90 डिग्री के हैं, ऊपर वाला एंगल ऊपर वाले ट्रायंगल का है, नीचे वाला एंगल हमारे नीचे वाले ट्रायंगल का है, बस तो हो तो गया। इधर देखो अगर 90 डिग्री तो इधर भी 90 डिग्री ही होगा, लीनियर पेयर, समझे ना, ये वाला 90 है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तब तो दोनों मिलकर के 180 बनाएंगे। तो यहाँ पर लिखो कि इस साइड जो हमारा एंगल ए डी एम है और इधर जो हमारा एंगल सी डी एम है या सी डी एम, ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, क्योंकि दोनों हमारे 90 डिग्री के, ईच 90 डिग्री। तीसरी चीज़ क्या इक्वल है, तो ये देखो एम डी भैया इस ऊपर वाले ट्रायंगल में भी आ रहे हैं और नीचे वाले ट्रायंगल में भी आ रहे हैं। जैसे मैं तुम लोगों को 9th में भी पढ़ाता हूँ, 10th में भी पढ़ाऊंगा, चिंता ना करो। तो यहाँ पर हमारा जो एम डी है इधर और इधर जो एम डी है वो इक्वल है, दोनों कॉमन है, दोनों कॉमन है हमारा। तो यहाँ से हमारा कौन सा रूल लग रहा है भाई, हमने साइड लिया, बीच वाला एंगल लिया, फिर हमने साइड लिया ना। देखो ये वाला साइड, फिर ये एंगल और फिर ये वाला साइड, तो साइड एंगल साइड रूल से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तुम्हें रूल भी लिखना पड़ेगा एग्जाम में, ध्यान रखना। तो इसलिए जो ट्रायंगल हमारा ए एम डी है वो यहाँ से कॉन्ग्रुएंट होता है ट्रायंगल सी एम डी के बाई साइड एंगल साइड वाला रूल। और अगर ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें हमारे पास ए एम आ रहा है वो इक्वल होगा इसके सी एम के, जिसको हम लोग बोलते हैं सी पी सी टी। जानते हो ना सी पी सी टी का फुल फॉर्म, कौन कौन जानता है, कमेंट करके बताना जरा। तो ए एम इक्वल हो जाएगा हमारे सी एम के, इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। और हम क्या देख रहे हैं, इक्वेशन 2 और इक्वेशन नंबर 1 में क्या समझ में आ रहा है कि ए एम हाफ ऑफ ए बी के भी इक्वल है और ए एम और सी एम भी आपस में इक्वल है। तो इसका मतलब हमारा जो ए एम होगा वो इक्वल होगा सी एम के और ये दोनों इक्वल होंगे हाफ ऑफ ए बी के। खेल खत्म। इस तरीके से तुम्हें थर्ड वाले पार्ट को प्रूव करना था और इसी के साथ तुम्हारा एक्सरसाइज 8.2 भी खत्म होता है और जो चैप्टर हमारा क्वाड्रिलेटरल है ये भी खत्म होता है। अगर किसी भी बच्चे को किसी भी स्टेप पे कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो तो अपना डाउट एकदम अच्छे से क्लियर कर लेना। स्टेप बाय स्टेप मैंने इसीलिए समझाया है, एक आध बार वीडियो को और देख लेना तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। अदरवाइज तुम्हें अगर कुछ समझ नहीं चाह रहा है तो तुम टेलीग्राम पे आकर के डिस्कस कर सकते हो। और एक और तरीका है, तुम मुझसे अगर कॉल के थ्रू डायरेक्ट बात करके अपने डाउट डिस्कस करना चाहते हो ना, तो अनअकैडमी ऐप में मेरा आरंभ बैच चल रहा है,
जिसमें अभी फेस्टिव सीजन में डिस्काउंट भी है। तुम लोग MD सर ये कूपन कोड अप्लाई करना तो तुम लोगों को 60% का डिस्काउंट मिल जाएगा मेरे बैच में। और इस बैच की खासियत ये है कि तुम यहाँ पर कोई भी डाउट मुझसे कॉल के थ्रू पूछ सकते हो। जैसे अभी तुम वीडियो देख रहे हो, मान लो मैंने ये चीज़ लिखा यहाँ पर, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो बेचारा कुछ नहीं कर सकता, बस कमेंट कर सकता है, वो भी मैं कब देख पाऊंगा मुझे भी नहीं पता। लेकिन जब मैं लाइव पढ़ाते रहता हूँ अपने बैच में ना, तो वहाँ पर जैसे मैंने ये चीज़ लिखा, किसी बच्चे को समझ में नहीं आया तो डायरेक्ट वो मुझे वहीं पर तुरंत कॉल कर सकता है, हैंड रेज का ऑप्शन आता है, और मुझसे बात करके पूछ सकता है कि सर मुझे ये वाली लाइन समझ में नहीं आई, तो मैं उसे डायरेक्ट लाइव क्लास में ही समझा सकता हूँ इस तरीके से। तो उसमें अगर तुम ज्वाइन होना चाहते हो तो फटाफट ज्वाइन हो जाओ, बस अभी लास्ट चल ही रहा है, तुम्हारा ताबड़तोड़ रिवीजन भी हो जाएगा तगड़े से और अच्छे से पढ़ाई भी हो जाएगी। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में बच्चा पार्टी, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।